आज हम लोग पढ़ेंगे बट्टा। बट्टा इसको बोला जाता है डिस्काउंट। बट्टा होता क्या है? बट्टा क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो बट्टा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा जो छूट दी जाती है, उसे बट्टा कहते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 500 है और विक्रेता उसको दे दिया 400 रुपये में, तो कितने का बट्टा दे दिया? 100 रुपये का। अब बट्टा प्रतिशत बराबर और एक होता है बट्टा प्रतिशत। बट्टा गुणे 100 बटा में अंकित मूल्य। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उदाहरण में मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया, विक्रय मूल्य 400 रुपया। तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बट्टा कितना दे दिया? 100 रुपये का। अब इसका बट्टा प्रतिशत जब निकालेंगे तो बट्टा गुणे 100 बटा में अंकित मूल्य 500। 2 जीरो कट गया और 100 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितने का? 20% का। 20% का बट्टा दे दिया। तो इसी पर हम चलेंगे। और एक आता है सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट। ये जो होता है ना, ये कई वस्तु पे कई बार छूट दी जाती है। जैसे किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर %, छूट देने के बाद शेष धनराशि पर %, छूट दी जाए। फिर %, छूट दी जाए। तो A%, B%, C% को क्रमिक बट्टा कहते हैं। जैसे अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं इसका, जैसे हम लिख दिए X%, Y% और Z%। क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो इसका ट्रिक नुमा अगर लगाएंगे तो ऐसे लगेगा -100 कोष्टक में 100 - x बटा में 100 y बटा में 100 z बटा में 100। ये जो आएगा यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ट्रिक रहा है। ये %, का 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो ट्रिक पे जब लगाएंगे तो यहाँ से तो ऐसे हो जाएगा 100 - 100 100 - 20 बटा में 100 100 - 10 बटा में 100 70 बटा में 100 80 बटा में 100 90 बटा में 100। इसको इससे नहीं काटेंगे, ये बीच में माइनस है, गुड़ा वाला सब कटेगा। इस 100 से 100 कट गया, 2 0 से इसका 2 0 कट गया
एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, अब इसका गुणा करेंगे 7 गुणे 8 गुणे 9 बटा में बच गया 10, तो ये हो जाएगा 100 अब माइनस, अब इसका गुणा करने पर कितना आएगा, गुणा करिए 7 8 56, 56 में गुणा करेंगे 9 का, 9 छके 54, 9 पचे 45, 5 50, तो हो जाएगा 504 बटा में 10। अब एक 10 से भाग देना है, तो इसको 100 माइनस, इसमें 10 से जब भाग देंगे तो एक जीरो से भाग देना है, तो पीछे से एक अंक पे 10 लगा देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 49.6%, ये आपका आंसर होगा। इसको घटाएंगे कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे 100.0 लिखेंगे, इसके बाद 50.4 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे 6, यहाँ से जाएगा 0, जीरो नहीं आएगा, 9 आएगा, हासिल दिया इसको, ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4। इसको और तरीका है इसका लगाने का, जैसे इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया है 30%, छूट दे दिया है, सब छूट दिया है। पहले 30%, फिर दिया है 20% और फिर दिया है 10%। 30% को जब हम भिन्न में बदलेंगे 30/100, इसको बदलेंगे 20/100, इसको बदलेंगे 10/100, 0 0 कट गया, इसका 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10, 0 0 कट गया, ये आएगा 3/10, ये आएगा 1/5, ये होगा 1/10। तो इधर हो गया अंकित मूल्य। नीचे वाला हमेशा इसमें अंकित मूल्य रहेगा और ऊपर वाला जो रहेगा वो छूट रहेगा। तो इधर अंकित मूल्य लिख दिए, इधर विक्रय मूल्य लिख दिए, विक्रय मूल्य जिस पे बेचेगा। तो इसका अंकित मूल्य 10 है और छूट दे दिया 3 का, तो बेचेगा कितने में, 7 में। यहाँ पे आई छूट दे लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3, तो बेचेगा 7 में। दूसरे में 5 है और 1 की छूट दे दिया, बेचेगा कितने में, 4 में। यहाँ पे 10 है, 1 का छूट देगा, बेचेगा 9 में। तो वस्तु का यहाँ पे अंकित मूल्य यहाँ से गुणा करेंगे तो आएगा 500 और इसको छोड़ देना है। बेच रहा है कितने में, 500 रुपया अंकित मूल्य है और बेच रहा है कितने में, तो इसका गुणा करिए 7 चौक 28, 28 में गुणा करिए 9 का, 9 8 72, 9 दूना के 18, 7 25, ये आ गया 252। तो अब छूट कितने की हो जाएगी यहाँ पे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 500 में से 252 को घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 248। तो 200, अब यहाँ पे प्रतिशत में जब बदलेंगे इसको तो 248 में गुणा करेंगे 100 का, अब भाग दे देंगे पुराना वाला अंकित मूल्य। अच्छा, जो छूट दिया रहेगा, छूट में 100 से गुणा करेंगे और अंकित मूल्य से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। 5 से इसको काटिए, 248 बटा में 5, 5 चौको 20, 5 9 45, 5 6 30। ऐसे भी सवाल को लगा सकते हैं।